नमस्ते दोस्तों, नेटजैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर, जो पिछले कुछ दिनों से हमारे समाज में बहुत ज़ोरों से चर्चा पर है। मुद्दा तो हमेशा से रहा है, शाश्वत रहा है, लेकिन चर्चा पर कभी कभी आता है, चर्चा के पटल पर, और कुछ समय के लिए आता है और वो चला जाता है। मेरे मित्र गणेश काजरेकर जी ने कहा कि सर, ये जो महिलाओं के प्रति हिंसा और अत्याचार हो रहा है, ये तो अखिल भारतीय समस्या है। आज हम यूपी की हाथरस की, बलिया की चर्चा कर रहे हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली की निर्भया की, कल हम किसी और शहर और किसी और ज़िले, किसी और गांव की चर्चा करेंगे। बस जगह बदल रही है, जगह के नाम बदल रहे हैं, परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही। 4 दिन लोग हाथों में प्लेकार्ड लेकर, मोमबत्तियां लेकर, विरोध प्रदर्शन करके, झंडे जुलूस निकाल के अपना रोष जताते हैं, जो कि जायज़ है। एक सभ्य समाज में, एक सिविल सोसाइटी में, एक जागरूक समाज में ये भी होना चाहिए। लेकिन समस्या हल क्यों नहीं होती? समाज यही रुक क्यों जाता है? उन मोमबत्तियों के बुझते ही उसकी वो लड़ने वाली, इन अत्याचारों से लड़ने वाली जो स्पिरिट है, वो भी क्यों बुझ जाती है? वो फिर से तब जलती है, जागती है, जब कहीं फिर से किसी महिला पर अत्याचार होता है, कहीं कोई बेटी फिर से शिकार होती है किसी दरिंदगी का। ऐसा क्यों? वो प्लेकार्ड पर लिखे नारे फिर से पढ़ना बंद क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों, हमें इस व्यथा, इस चिंता को जब तक चिंतन में नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने थॉट का हिस्सा नहीं बनाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए, और जब तक हम व्यवस्था की बात नहीं करेंगे कि क्या सामाजिक व्यवस्था हमने दी, कौन सी कानूनी व्यवस्था हमने दी, कौन सी नैतिक मूल्य हमने दिए जिससे समाज में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डेटा की बात करें और सिर्फ पिछले साल 2019 की बात करें, तो कुल 4,05,861 केसेस हुए हैं महिलाओं के विरोध में हुए अपराध के। और टोटल अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें 19-20 का, तो जितने अपराध हुए उनमें से लगभग 53% क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट है। अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग तरह के अत्याचार हैं। वो हिंसा है, वो बलात्कार है, वो अपहरण है, वो शोषण है, किसी भी तरह का अत्याचार है, घरेलू हिंसा है, तमाम तरह की चीज़ें। और उत्तर प्रदेश इसमें लिस्ट में सबसे ऊपर है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्य महिलाओं पर अत्याचार में सबसे आगे आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की लिस्ट में दिखते हैं। उसकी क्या वजह है? तो यहाँ इन वजहों को हमें तलाशने की ज़रूरत है। और 2012 में जब निर्भया हुआ, उसके बाद लगा कि समाज का जो चेतना है वो हिल गई है, अस्तित्व समाज का जो है वो हिल गया है। शायद इसके बाद जागे, शायद इसके बाद चित्र बदले। लेकिन क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात, फिर से वही चीज़ें होने लगी। और 2018 के बाद अगर हम देखें तो महिलाओं के विरोध में हुए अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है, 7.3% वृद्धि हुई है। और एक एवरेज अगर हम देखें 2019 का, तो डेली 87 रेप्स हो रहे हैं। पूरे देश में डेली कम से कम 87 रेप महिलाओं के हो रहे हैं। असम में 2019 में हाईएस्ट क्राइम रिकॉर्ड रिपोर्ट किया एनसीआरबी ने, जहां पर 1,17,000 से ज़्यादा केसेस महिलाओं पर हिंसा के दर्ज किए गए। और इसका जो रेशियो हम देखेंगे तो 117.8 हर 1 लाख पर, मतलब प्रति 1 लाख महिलाओं पर 117 से ज़्यादा, 118 महिलाएं हिंसा का शिकार असम में हुई। और ज़्यादातर केसेस नॉर्मल नहीं है, ये कोई सिविल ऑफेंसेस नहीं है, माइनर ऑफेंसेस नहीं है, आईपीसी के तहत दर्ज ऑफेंसेस, इंडियन पीनल कोड के तहत दर्ज होने वाले ऑफेंसेस हैं, जिसमें क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स भी शामिल है।
30.9% क्रूएलिटी और वायलेंस महिलाओं पर उनके रिलेटिव्स और हस्बैंड के द्वारा की गई है। अगर हम असॉल्ट की बात देखें वीमेन पर एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन की बात देखें तो 21.8% महिलाओं पर असॉल्ट हुआ और उनकी आउटरेजिंग मॉडेस्टी मतलब उनके सम्मान भंग, शील भंग की कोशिश की गई। अगर किडनैपिंग और अबडक्शन की बात करें तो 17.9% महिलाओं की किडनैपिंग और अबडक्शन हुई। एक साल के अंदर ही देखिए अगर एक पिक्चर है, और आज हम अपने आप को 21st सेंचुरी की ग्लोबल सोसाइटी कह रहे हैं, तो किस तरफ हम जा रहे हैं दरअसल। ये समस्या कहाँ से उपजी है इस पर भी मैं बात करूँगा, और उसके बाद में इसी वीडियो के लेटर पार्ट में मैं बात करूँगा उसका समाधान क्या है मेरे अपने समझ से। अगर महिलाओं के साथ हम बच्चों को भी शामिल करते हैं 2018 के बाद से, तो 18 से 19 के बीच में बच्चों के खिलाफ भी ज़्यादातर उनमें से छोटी बच्चियां अपराध में 4.5% 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 1,48,000 केसेस दर्ज किए गए हैं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के, जिनमें से लगभग 47% 46.6% केसेस किडनैपिंग के हैं और 35.3% केसेस सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं। हमारे समाज की क्या मानसिकता है सोचिए। छोटे बच्चे 35.3% छोटे बच्चे सेक्सुअल वायलेंस के शिकार हो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे समाज, हमारी सोच में। हम सिर्फ व्यवस्था और कानून को दोष देकर फ्री नहीं हो सकते। सिर्फ पुलिस स्टेशन और पुलिस पर आरोप लगा के डीएम, कलेक्टर, एसपी को सस्पेंड करके हम नहीं बच सकते। समाज की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और समाज को उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही होगा। नहीं करता तो ऐसे समाज में अशांति और हिंसा और महिलाओं का शोषण बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम आज भी अपनी उस खोखली पुरुषवादी अहंकारी मानसिकता के शिकार हैं। वी आर द विक्टिम्स ऑफ आवर फॉल्स पैट्रियार्कल ईगो। फिर से हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों के खिलाफ अपराध हुए हैं, जो पॉक्सो के अंदर दर्ज हुए हैं अपराध। तो 7,444 केसेस हुए हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में पॉक्सो के अंडर में दर्ज हुए जो बच्चों के खिलाफ हुए हैं, खासतौर पर लड़कियों के खिलाफ। महाराष्ट्र में 6,402 केसेस आए हैं और मध्य प्रदेश में 6,053 केसेस आए हैं। तो फिर से यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र टॉप कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ अपराध, खासतौर पर सेक्सुअल क्राइम की लिस्ट में भी। एनसीआरबी ने डेटा कलेक्ट किया सारे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, 36 जगहों पर अलग अलग राज्यों से और 53 शहरों से, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने अभी वेस्ट बंगाल का डेटा 2018 का शेयर नहीं किया। एक इस हालात में हम आज जी रहे हैं, तो महिलाएं हमारी कहाँ तक सुरक्षित हैं। दोस्तों, इस डेटा के बाद अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि इसके कारण क्या हैं। कारण इसके कई हैं। सबसे पहला तो कानूनी कारण है, व्यवस्था पर निश्चित रूप से इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिविलियंस। इफ इट फेल्स टू डू सो इट डजंट हैव एनी मॉरल राइट, एनी लीगल राइट टू एग्जिस्ट। राज्य और सरकार का अस्तित्व जनता की सुरक्षा और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए होता है। अगर वो ऐसा करने में असफल है तो उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना तो नैतिक, ना कानूनी, ना संवैधानिक। हमारी पुलिसिंग व्यवस्था देखिए, जिस तरह से हमने अभी भी रेशियो देखिए मेल और फीमेल का हमारी पुलिस सिस्टम में, वो एकदम डिसबैलेंस है। एक महिला जब केस दर्ज कराने जाती है तो उसे कोई पुरुष पुलिस वाला ही मिल रहा है, या महिला पुलिस वाली आए भी तो वो माहौल ऐसे पुरुषवादी है कि जहां उसके डिस्करेज किया जा रहा है। सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को घर में ही डिस्करेज किया जाता है कि ना रिपोर्ट हो, चाहे वो वायलेंस के हो, चाहे सेक्सुअल क्राइम के हो, कि वो दर्ज न किए जाएं।
तो सबसे पहली चीज़ कि हमें परिवार में जो समस्या है कि जागरूकता की कमी, कि कोई केस रिपोर्ट करने से चीज़ें बदलेंगी, अच्छी ही होंगी, बिगड़ेंगी नहीं तो इन अपराधियों के हौसले ऐसे बिगड़ेंगे। तो हमें अपने परिवार के स्तर पर जागरूकता लानी चाहिए कि एवरी सिंगल एफर्ट शुड बी मेड। हमें कोशिश पहले करें कि इस तरह का माहौल जो पुरुषवादी अहंकारी मानसिकता का है वो दूर हो, तब जाके महिलाओं को उनका स्पेस हम दे पाएंगे और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, उनका रोल हम एक्सेप्ट कर पाएंगे और तब हमारा ईगो हर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारी पॉलिसिंग व्यवस्था सुधरनी चाहिए, क्राइम रजिस्टर होना चाहिए इंस्टेंटली, उस पर एक्शन भी होता दिखे। लीपापोती से काम नहीं चलेगा, लीपापोती करके ही हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं कि हालत ऐसी बिगड़ गई है, लोगों में डर नाम की चीज़ नहीं बची है कहीं। और ये सबसे खतरनाक चीज़ जो हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जो हमारे समाज में आई है, महिलाओं पर हिंसा, खासतौर पर रेप के बाद उन्हें जान से मार देने का, मतलब सबूत मिटा देने की मानसिकता आ गई है। ये बहुत खतरनाक मानसिकता है। तीसरी चीज़, हमारा सामाजिक ताना बाना जो है वो बुरी तरह से ग्लोबलाइजेशन की चपेट में आ गया और इस चपेट में आने के बाद वो ताना बाना एकदम से ध्वस्त हो गया। आज हमारे नैतिक मूल्यों का, हमारे मोरलिटी और एथिक्स का बिल्कुल पतन हो चुका है हमारे समाज में। देयर इज़ नो रेस्पेक्ट लेफ्ट फॉर द juniors and seniors in the society. At family level, we fail to educate our children to respect a woman, to accept the existence of a girl. तो ये हमें करना है, परिवार में वो संस्कार ही बच्चों में देना है। महिलाओं को एक्सेप्ट करें एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ वीकर जेंडर। वो हमें वो लेंस भी नहीं लगाना है कि वो गिव राइट, गिव रेस्पेक्ट, हेल्प वीमेन। हु हैज़ ऑथराइज्ड यू टू गिव? इज इट डिपॉजिटेड विथ यू? क्या ये अधिकार, ये सब चीज़ें आपके पास डिपॉजिट करके किसी ने रखी कि आप सम्मान दो? जो डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं, वी नीड टू एक्सेप्ट एंटाइटलमेंट, कि हर कोई पात्र है, एंटाइटल्ड है मान का, सम्मान का, अधिकार का, रोजगार का, समाज में अपने आप को एक उच्च स्थान तक ले जाने का हर कोई अधिकारी है। उसे आप दो या ना दो, आप सिर्फ इतना करो, आप बाधाएं मत पैदा करो महिलाओं की ग्रोथ में। आप इतना चेक करते रहो कि आपके थ्रू कहीं किसी लड़की को, किसी महिला को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, चाहे आपके कहीं खड़े रहने से, कहीं आपके एग्जिस्ट करने से, आपके बात करने से, आपके व्यवहार से, आपके एक्शन से, आपके डिसीजन से। जिस दिन ये हमारा पैट्रियार्कल समाज सोच के चलने लगेगा, उस दिन महिलाओं की समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। महिलाओं के अगेंस्ट आखिर क्राइम करने में सबसे ज़्यादा पुरुषों का ही रोल है आज। तो हमें परिवार के स्तर पर भी इस डैमेज को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो स्थितियाँ बिगड़ती ही जाएंगी। अंतिम बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, लड़ना सीखना होगा, आवाज़ उठानी होगी, ना कि किसी चीज़ को इग्नोर करें। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आप किसी बड़ी घटना, दुर्घटना की संभावना को मजबूत करते जाते हैं। इसलिए बात छोटी हो या बड़ी, उसे तुरंत कानून की नज़र में, परिवार की नज़र में, समाज की नज़र में रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें, सशक्त रहें। हम चाहते हैं कि भारत का समाज जो आज 21वीं शताब्दी में जी रहा है, गर्व से जी सके। यत्र नार्यस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिन जगहों पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। ये जो हमारी वैदिक धारणा है, इसको हम सिर्फ शब्दों में ही नहीं, अपने एक्शन, अपने क्रियाकलापों में भी उतारें, तब जाके भारतीय समाज बदलेगा। तो मैं समराइज़ करूँगा दोस्तों कि आज जो डेटा कहता है एनसीआरबी का, आप वेबसाइट पर जाके उनके चेक करिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इनमें खास तौर पे सेक्सुअल वायलेंस और मॉलेस्टेशन रिलेटेड वायलेंस है, जिनमें छोटी 2 महीने की बच्चियों से लेकर 80-85 साल के बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी हुई हिंसा है। इसके कारण है मानसिक कारण, लोगों की काउंसलिंग ठीक से नहीं हुई, लोगों की सोच जो है ऐसा फॉर ग्रांटेड है महिलाओं के अधिकारों और उनको लेकर वो जो चाहें करें। इसे बदलने की ज़रूरत है। इसे बदलने की शुरुआत परिवार में, समाज में,
स्कूल में, कानूनी व्यवस्था में हर जगह होनी चाहिए। दूसरा कारण है लचर कानूनी व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था। तो हमें पुलिसिंग व्यवस्था सुधारनी होगी। हमारे यहाँ केस दर्ज करने वाली और जांच करने वाली सेम एजेंसी है, इसे अलग करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग से होनी चाहिए। तीसरी चीज़ वीमेन एम्पावरमेंट, जिसमें पुरुषों का फॉल्स ईगो सबसे बड़ा आड़े आता है, उसे हटाने की ज़रूरत है। महिलाएं अपना विकास खुद करने में सक्षम हैं। चौथी चीज़ एजुकेशन, महिलाओं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है। एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन दे कैन हैव, और इतना हमने कर दिया, निश्चित रूप से स्थितियाँ बदलेंगी। तो दोस्तों, आप सबसे अपील है, आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, महिलाओं को उनका सम्मान दें, उनका अधिकार दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इतना करें कि आपके थ्रू उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। इस बात का आप ध्यान रख लेंगे तो उनकी आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। उम्मीद है आप सब मेरे विचारों में अपना सुझाव देंगे। आप अपने सुझाव ज़रूर हमें दीजिए, हम ज़रूर आपके सुझावों पर काम करते हुए महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप सबने सुना, समय दिया, आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।